नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2025 के विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। आशा है कि आप यह पेपर देखकर अपनी एग्ज़ाम देंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बेटा, एक ही कारण है सप्लीमेंट्री आने का। मैं उसकी तह तक गया हूँ और रिजल्ट निकाला है कि आप जो कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा दे रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है आप कॉपी में कुछ लिख कर नहीं आए, आप खाली पेज छोड़कर आ गए। यदि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो एक एक नंबर भी आपको मिलता तो आप पास हो जाते। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कुछ याद है या नहीं है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उससे संबंधित कोई सी बात आपको लिखनी ही है। यदि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको 25-30 मार्क्स की संभावित आ जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में से 1 मार्क्स मिल सकता है। इसलिए बेटा, कुछ ना कुछ करके आएँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो खाली कॉपी के नंबर दे नहीं सकता। इसलिए आप ज़रूर लिख कर आएँ, पास हो ही जाएंगे और यह पेपर आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कक्षा 9वीं का पूरक परीक्षा का पेपर हम देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए पेपर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यह आपको 10वीं में भी काम आएगा। जिन भी बच्चों ने हमारा सब्सक्राइब कर लिया था पेपर चैनल, उनके लिए यह चैनल महत्वपूर्ण है, उनमें कभी फेल नहीं हो सकते। तो अब पहला क्वेश्चन आते हैं अपन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो यहाँ पर आपका आएगा ठोस। क्या आएगा? ठोस। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका आएगा विलयन। क्या आएगा? विलयन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपका आएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर है जाइलम फाइबर का कार्य है, तो जाइलम फाइबर का कार्य है सहारा देना। वेग का ऐसा ही मात्रक है, तो वेग का ऐसा ही मात्रक है ms इनवर्स। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो यहाँ पर आपका आएगा 9.8 ms⁻²। यह हो गया। अब आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O कितने अनुपात में होता है? तो 2:1 में होता है। वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समभारिक परमाणु। क्या कहते हैं? समभारिक परमाणु। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी वस्तु का भार किन किन भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है, यह आप बात ध्यान रखें। फिर है नेक्स्ट वाले में, ऊर्जा ने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, सत्य या असत्य लिखिए। निक्षेपण प्रक्रम से गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, तो ये आपका आएगा असत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये आपका आएगा सत्य। गुरुत्वाकर्षण का नियम पास्कल ने प्रस्तुत किया था, तो यह आपका आएगा असत्य। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट भी, तो यह आपका क्या आएगा? असत्य। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि का अवस्रवी ध्वनि कहते हैं, तो यह आपका आएगा सत्य। इस तरह से हमने प्रश्न 3 तक क्वेश्चन को सोल्व करा। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आगे भी। फिर है जॉन सही जोड़ी मिलाइए। तो जॉन डोल्टन ने क्या करा था? परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। इसके सामने आपका आएगा सी। हाइड्रोजन, तो इसके सामने आपका आएगा डी, प्रोटियम। फिर है आपका कोशिका, तो कोशिका के सामने आपका ए आएगा, रॉबर्ट हुक। फिर है आपका गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने, तो इसके सामने ए आएगा। 1 वाट इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, मतलब इसके सामने आपका एफ आएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी, तो इसके सामने आएगा आपका पराश्रव तरंगे। इस तरह से हमने मेज द कॉलम करी। अब आते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपके सामने है। 300 के तापमान को डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो मतलब कि 300 केल्विन तापमान का मान कितना होगा? 26.85 डिग्री सेंटीग्रेड। 26.85 डिग्री सेंटीग्रेड। परमाणु क्या है? तो परमाणु साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो एक रासायनिक तत्व बनाती है, और कोई भी चीज़ जो है
वो परमाणु से ही मिलकर बनी होती है। औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल का सूत्र क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को यदि हम कुल समय से भाग लगा देंगे तो हम क्या आ जाएगी? औसत चाल। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग का सूत्र क्या होगा? P इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। P बराबर m इंटू वी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु, जल तथा लोहे में किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज ठोस अवस्था में चलती है, मतलब कि जो सघन अवस्था होती है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस अवस्था में चलेगी? लोहे में। फिर उसके बाद किसमें? जल में। फिर किसमें? वायु में। सघन माध्यम में सबसे ज़्यादा ध्वनि चलती है, तेज रफ्तार से बढ़ती है। ये तो हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। इन 2-2 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन बना लेना, मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इनको सर्च कर लेना या फिर कॉपी में से देख लेना। तो पहला है 2 नंबर का क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फिर और में है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये पसीने को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे, पसीना कम आएगा, इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। विलियन के कोई 2 गुण लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक या दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या कहते हैं? निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। बिना बुझा हुआ चूना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब प्रश्न नंबर 9 है, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसका और है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 3 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्वों का नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों? फिर है, पैरानाइकामा और कोलेनाइकामा में कोई 2 अंतर लिखिए। निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करते हैं, उत्तक जो मनुष्य में पेशियों के अस्थियों को जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, चाल एवं वेग में अंतर। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम 13वें क्वेश्चन पर। तो जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। गति का तृतीय नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम 2 के महत्व लिखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न ऊर्जाओं के नाम लिखिए। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण करते होती है? फिर प्रश्न नंबर 16 है, कंसर्ट हॉल की छतें वर्गाकार क्यों होती है? पराध्वनि में कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17वां, किन्हीं 2 खरीफ व रबी फसलों के नाम लिखिए। तो 2 खरीफ फसल के नाम लिख देना, सोयाबीन, मक्का। ठीक, रबी फसल के नाम लिख देना, चना और गेहूँ। मधुमक्खी पालन के कोई 2 लाभ लिखिए। एल निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संरचना का चित्र बनाएं, लिथियम, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 3 लक्षण क्या है? प्रोकैरियोटिक एवं यूकोरियोटिक कोशिका के कोई 3 अंतर लिखिए। निम्नलिखित के कार्य लिखिए, क्लोरोप्लास्ट एवं लाइजोम एवं रसधानियाँ। मिश्रित फसल के कोई 3 लाभ लिखिए। प्रग्रहण, मत्स्य, मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? मिश्रण व यौगिक में कोई 4 अंतर लिखिए। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबल कर, यह सब आपके क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पे, जंतुओं में पाए जाने वाले निम्नलिखित उत्तकों को एक एक कार्य लिखिए। उपकला, इथेपियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, जाइलम एवं फ्लोएम के 4 संघटकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। दूरी एवं विस्थापन में कोई 4 अंतर लिखिए। इस तरह से प्रश्न नंबर 23 तक हुए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको यह पेपर का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और इसी तरह के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आपको गणित में सप्लीमेंट्री आई है तो इसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, कृपया प्ले लिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, अंग्रेजी, गणित और अब ये सामाजिक विज्ञान का भी करा दिया है और विज्ञान का भी करा दिया और हिंदी का भी हम करने जा रहे हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी सप्लीमेंट्री के पेपर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट डे।
जय हिंद।